दक्षिणी राजस्थान की विशेषता क्या है? यहां पर थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। इसके साथ ही यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है लूणी नदी। अब यहां पर थार का मरुस्थल क्यों है? तो इसके पीछे इसका रीजन है यहां की अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उसकी दिशा के समांतर आती है। तो अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो इसके समानांतर होती हुई आगे चली जाती है, तो यहां पर वर्षा नहीं कर पाती है। किसी भी मानसून को बरसने के लिए उसके सामने अवरोध चाहिए। अगर उसके सामने अवरोध या कोई पहाड़ या कोई पर्वत नहीं आ पाता है तो वह मानसून की हवाएं आगे चली जाती है। तो यहां पर जो अवरोध है वो उसके समानांतर है, इस वजह से जो हवाएं हैं इसके समानांतर चली जाती है। और अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, यहां से जो हवाएं आती है मानसून की वो यहां तक आने पर अपनी नमी खो देती है। इस वजह से केवल अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में बारिश होती है, पश्चिमी भाग में बारिश नहीं हो पाती है। तो दोनों मानसून से यह वंचित रह जाता है। इस वजह से यहां का जो भाग है रेतीला भाग है, यहां का जो भाग है वह थार का मरुस्थल है। अब अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में यहां पर पहाड़ी क्षेत्र है जिसको बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यह हुआ राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान के बाद में यहां ये जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है यह पंजाब हरियाणा का मैदान है, पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा का मैदान ब्यास, सतलज और रावी नदियों के अवसादों से बना हुआ है। इन नदियों के अवसादों के द्वारा यह जो स्थान है वह निर्मित हुआ है। यहां पर रेत पाई नहीं जाती है, मगर फिर भी यहां पर कुछ बालू का स्तूप मिलते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में दरिया कहा जाता है। इसके बाद में यह जो क्षेत्र आता है ये 1 नंबर, 2 और ये 3 नंबर, ये तीनों क्षेत्र गंगा के मैदान कहलाते हैं। यानी कि गंगा नदी के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है, मगर इनको हमने अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। तो इसमें जो सबसे पहला क्षेत्र है वह निम्न गंगा का मैदान कहलाता है, निम्न गंगा का मैदान। यह जो निम्न गंगा का मैदान है यह यमुना, गंगा और रामगंगा, काली आदि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हुआ है। इसके बाद में यह जो मैदान है यह मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान। यह जो मध्य गंगा का मैदान है यह लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। इसमें थोड़ा सा भाग है वह यानी कि यह सीमा पर यह बिहार में भी आता है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर विद्यमान रहता है। इसकी खास बात यह है कि जो श्रेणियां हमने पढ़ी थी भाबर, खादर, बांगर और तराई प्रदेश, वह लगभग सारे प्रकार की वैरायटी यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद में जो यह क्षेत्र आता है यह निम्न गंगा का मैदान कहलाता है, निम्न गंगा का मैदान। यह जो निम्न गंगा का मैदान है यह बिहार और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। इसके अलावा यह बांग्लादेश के अंदर भी विस्तृत है। तराई क्षेत्र होने के कारण यहां पर गर्मियों में बहुत सारे कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं। इस वजह से यहां पर बीमारियों का प्रकोप भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। निम्न गंगा मैदान से हम आगे की ओर देखें तो यहां जो ये क्षेत्र है